आपने सूर्य वंश के सगर वंश में ही आगे और कौन कौन राजा हुए? महाराज भगीरथ के सिंधदीप, आयुताप, सर्वकाम, सुदामा, सुदेश, खटवांग, दीर्घवायु, यशवी, रघु। और महाराज रघु के घर अज, और महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ अकेले नहीं थे महाराज, इनकी एक बहन थी जिसका नाम है चंद्रकला। एक बार एक हंस हंसिनी का जोड़ा जंगल में भ्रमण करते करते आ गया। घूमते घूमते शाम हो गई और जब घूमते घूमते शाम हो गई तो हंसिनी कहने लगी अब मानसरोवर तक पहुंचना मुश्किल है। एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष पर वो दोनों बैठ गए। नीचे उस वट वृक्ष के नीचे एक तालाब है छोटा सा। हंसनी कहती है कोई ऐसी बात कहो जैसे रात कट जाए। हंस बोला बस रात कटी, सुबह मानसरोवर पहुंच लेंगे। और सुबह जैसे हुआ दिन निकला, हंसनी को इतनी तेज भूख लग रही है, हंस से बोली अब मानसरोवर पहुंचना मेरा नामुमकिन है। क्यों? कहीं मोती मिल जाए तो मैं भोजन कर लूं। हंस बोला यहां कहां मोती रखे, मोती तो मानसरोवर में ही मिलेंगे। हंसनी की नजर जैसे तालाब में को गई तो उसमें कीचड़ है, उस कीचड़ में कछुआ पड़ा है और उस कछुआ के नेत्र ऐसे चमक रही हैं जैसे कि मोती चमके। हंसनी बोली मुझे तो मोती मिल गए। हंस बोला तो खा लो। हंसनी जब नीचे उतरी, जैसे चोंच मारी, कछुआ के दोनों नेत्र निकल तो आए लेकिन खून की धार बहने लगी। हंसनी सोचने लगी कच्छप महाराज ये बहुत बड़ा पाप हो गया। हंसनी रो रही है। हंस कहता है हंसनी इतना पाप तुमने कर दिया कि अब हमें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ऊपर चील मड़रा रही है, वो चील सोच रही है हंस और हंसनी कछुआ के करीब से हट जाएं। वो चील इतनी भूखी है कि बस मैं इस कछुआ को खा के पेट भर लूं। लेकिन जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई मिटने वाला नहीं। हंसनी ने कहा अगर हम और तुम दोनों मिलकर के सूखे तालाब से इसे अगर गहरे कहीं जल निध में डाल दे तो ये कछुआ बच जाएगा। हंस एक चंदन की लकड़ी तोड़ के लाया। एक तरफ पंजों में हंस ने पकड़ी है, दूसरी तरफ हंसनी ने, और कच्छप से कहा भैया नेत्र तो तुम्हारे फूट गए लेकिन इस लकड़ी को अब आप बीच में अपने मुंह से पकड़ लो और हम तुम्हें मानसरोवर ले चल रही हैं। वहां बहुत बड़ा समुद्र है, आप आनंद से वहीं रहना। पर ध्यान रखना कि कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई।
जहां आग लगी लपटें आसमान को छू रही हैं, चील साथ उड़ती जा रही है। वो चील ये सोच रही है हंस और हंसनी से कछुआ छूट जाए तो बस मेरा भोजन बन जाएगा। अग्नि की लपटों के ऊपर हंस और हंसनी पहुंचे, कछुआ के मुख से वो लकड़ी छूट गई, कछुआ उस अग्नि में गिर गया। हंसनी ने सोचा क्यों ना इस कछुआ को मैं उठा लूं जल्दी से। हंसनी कछुआ को अग्नि से उठाने चली, उसके पंख जल गए, वो भी भस्म हो गई। हंस सोचने लगा मेरा ही जी करके क्या होगा। अपनी हंसनी को बचाने के चक्कर में हंस भी गिर गया। लेकिन जो चील थी वो सोच रही है इन तीनों में से एक मेरे पंजों में आ जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। चील एकदम अग्नि में गिरी, लेकिन अग्नि इतनी तेज थी पंख जल गए, चारों की एक चिता बन गई। हंस हंसनी कछुआ और चील चारों एक साथ जल के भस्म हो गए। लेकिन जो हंस था वो मनु वंश में उद्यालक ऋषि नाम से पैदा हुआ। बताया कि हंस हुआ मनु वंश में प्रकट, कुछ बात समझ नहीं आती है, अजकी बेटी वो बन करके, अजकी बेटी वो बन करके हंसिनी भी पहुंची जाती है, अजकी बेटी बन करके। यानी मनु वंश में हंस जो पैदा हुआ वो उद्यालक ऋषि, और रघुवंश में जो हंसनी पैदा हुई है वो चंद्रकला दशरथ की बहन बनी। महाराज उद्यालक का विवाह चंद्रकला से हुआ। इनके दो बेटा हैं, नासकेतु और श्रवण। श्रवण का जो विवाह हुआ ना वो विदर्भ देश में जो चील थी वो सुशीला नाम से पैदा हुई, और वही चील के सुशीला के साथ श्रवण का विवाह हो गया।